चलिए उहे मंगा के खाए, मजाक ना, सही बता। खुनसा मजा ना भाई। ओके। आ आ काय के रूल रूल है हमारा भाई, सरकारी वाला। नवोदय में थे तो नवोदय का एक रूल था, एक कपड़ा एक हफ्ता पहनिए, रूल है। बहुत हम अंबानी के घर के है ना तोरी नियर, तो तू आज तू भले बदल सकत हवा। कपड़ा वस्त्र हमारे चरित्र को नहीं बता सकते, वस्त्र से हमारी सुंदरता बढ़ी, एकदम कोनो दिक्कत नहीं है। एगो कपड़ा अब 10 दिन पहिरिए 20 दिन पहिरा, ओके धो दा, यहाँ पहिर गई कोई खंगार दा पानी से, सर्फ नहीं है तो खंगार दा पानी से पसार दा, सुखा के फिर पहिर के आ जा। भैया बदली हुए कि जे बदली उहे आदमी ना बदलेला, जे को जरूरत रहेला सब ना कपड़ा बदल, अंशु तो उहे तो पहिर के आता, उनके जरूरत ना बदलला का, हम उहे पहिर के आवत ही, तो हम लोग बदल सकत हो भाई। तो हम ऑर्नामेंट आदमी वाले मेड बाय गोल्ड एंड सिल्वर वालो, हाँ के तो उहे तो हम करे भैया, अपनी मत ला लो। जैसी कहल गला कि सुनिए, कहे गया है कि लड़कन का पैंट जब छोट होके लगे नीचे से तो आ का तो ओके ना करे कि अब करे कि लड़कन का पैंट अगर छोट होके लगे तो समझला कि लड़का कहीं से और छोट होता हूँ, बुद्धि से छोट होता हूँ, तो पैंट बड़ा रखिए, बुद्धि भी बड़ी रहेगी, ठीक है ना। अभी है कि तुरंत भैया पैंट खरीदा बाटे, तुरंत भागल चला दर्जी के, ना वो रूल बन गया है कि पैंट कटाने के बाद दर्जी के जाइए, अच्छा लगता है। तो साड़ी पहला और बढ़िया लगेगी, बढ़िया लगेगा, फराक पहला साड़ी पहला एकदम चमकीला नहीं लगबा। अरे अर्जुनो भगवान कृष्ण के संगे साड़ी पहन के रुक्मणी के चरा में मदद किए थे, तू पहला पहिरबा तुरंत एक आध लगनो मिल जाए, लगले लगन का दिनों चलत बा। वो तो लगत कि ऐसा के पूरा रगड़े बैठा है, देखिए यार लुप्ती मत, प्लास्टिक का धाव मत लेवे। ये है कुछ भी कहा, विकास में पावर तो ही है, कहता है पावर ऑफ द कॉमन में। हाँ वो कबो ऐसा कुल बजाड़ा कबो बोझा बजाड़ा कुल कपारे पे ला दे लेता है। हाँ चलिए कोनो बात नहीं। चलिए आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का 4 क्लास है, ठीक है ना, क्लास चौथा है। और इसके पिछले क्लास में क्लास 3 में हमने एडजेक्टिव के 2 टाइप्स पढ़े थे, एक हमारा क्या था, एक हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव था, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव था, ठीक है ना। हम दोनों पढ़े थे किस प्रकार से होता है, क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन अटेंड करेगा, कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डिनल के रूल क्या होते हैं आने के, अगर दो कार्डिनल डिफिनिट इंडिफिनिट आ जाएगा उसका रूल क्या है रखने का, कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा तो उसको किस रूल के हिसाब से रखें, सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। आज जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव चलेगा चौथा, सॉरी तीसरा है ना, तीसरा हमारा एडजेक्टिव है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तीसरा हमारा नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। विकास तू खाता है तो मोटाता उठाता है कि ना, इना ना है कि खैला के बाद ही थोड़ा ना है कि भाई ओवर कर देता है कुल बहरे आ जाता है, दौड़ता तो ना ना कहीं, यही से ना मोटा था, खा के दौड़ते नहीं है भैया, खा के रुको तो नहीं, खा के रुकोगे तो मोटाओगे, यही लगेगा। पाचन वचन ठीक रहता है ना, पाचन वचन ठीक रहेगा, देखा आदमी कौन नहीं मोटाता है कि जेकर पाचन खराब होता है, आपका पाचन सही रहेगा तो आप एक रोटी भी खाएंगे तो आपके शरीर को मतलब योगदान करेगा, पौष्टिक आहार देगा, ठीक है ना। अब खैला तुरंत दौड़ निकाल देला दौड़ के तो तुरंत खत्म हो गया एनर्जी, ठीक है ना। दौड़िए तो सवेरे सवेरे दौड़ा, भोर में एकदम 4 बजे उठते तब दौड़, चन्ना खा के दौड़ा, मार जाएगा भेली या चन्ना के संगे, तब ना तब शरीर या रंगत में रहेगी, लगा चना खाओ,
हाँ भी यो नहीं है कि माला कि 4 बजे जोश में चल दिया दौड़े कुछ छठहर कुकुर रोड पे सुते रहते हैं श्याम सिंह उसको दौड़ उसकी फिर तुम्हारी स्पीड मिल्खा सिंह का चाचा बन जोनो तनी मनी गुद्दा बचल आगे पीछे कुल मचा जाएगा बंजी बा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फुनसा रहे हो कि मुस्किया रहे पता ना चल रहा है चला कौन बात ना देखो विकास मगर तुम्हारे पे दिल खुश हो जाता है कुछ भी का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण ठीक है ना। अब सबसे पहली बात कि अगर प्रश्नवाचक विशेषण समझना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमें इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में समझना पड़ेगा तभी विशेषण समझ में आएगा ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन दोनों की डिफिनीशन लगभग सेम होती है थोड़ा सा अंतर है बस ठीक है ना थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अगर इनके बीच में आपको अंतर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा लगेगा कि आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भरना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भरना है ठीक है ना क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं मगर अंतर है अब इतना नहीं है कि एकदम अंतर नहीं है वर्कशीट एमन का चला काले ले रहे हैं ठीक है ना। आप लोग आदेश करिए आप लोग भविष्य के मतलब आप लोग भविष्य हैं ठीक है ना। आप ही लोग पे तो देश हमारे देश भारत देश की अर्थव्यवस्था आप ही लोग पे टिकी है नाम नहीं लेंगे ठीक है ना। आप लोग अपना विकास करेंगे तो देश का विकास होगा हमारे क्षेत्र का विकास करेगा ठीक है ना। ये नहीं कि इंटर पास करके बस और अब का ही कहे छोड़िए जाने दीजिए ठीक है कह दे पकड़ मतलब यह है जो है बैंड अनाइका बैंड का नाम है नहीं अनाइका बैंड बराती का नाम है हाँ तो वो है 7,000 पे भर्ती हो रहा है तो उम्र दहिया लगाए पोस्टर तो अगर वैसा होगा तो ऐसा थोड़ा ना है कि ना लिंक को लगा देंगे हम लोग अगर इच्छा हो 7,000 पार्ट टाइम जॉब करेगा तो चल जिया ठीक है ना। मगर यही है कि आप लोग देश के भविष्य हैं नाइट में अरे तो देखिए डीजे बजाना कौन बात ना चला ठीक है ज्यादा ढेर नहीं बतियाना चाहिए ढेर बतियेला से हमारी जो वोकैबुलरी सिस्टम होती है खराब हो जाती है नसों से पानी आने लगता है ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझने के लिए हमें इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले समझेंगे देन उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंसेस करेंगे ठीक है ना। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है तो इसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं इसका काम यही होता है इंट्रोगेटिव का काम यही होता है सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है आस्क ए क्वेश्चन आस्क ए क्वेश्चन मतलब आपसे कभी भी कोई प्रश्न करता है कोई भी क्वेश्चन करता है कि बताओ इंट्रोगेटिव क्या होता है प्रश्नवाचक क्या होते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वर्ड दोनों में से कोई ले सकते हैं दोनों ही की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा चाहे इंट्रोगेटिव वर्ड होता है चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो दोनों का काम एक ही है उसका काम यही है कि सिर्फ आस्क के क्वेश्चन करने के लिए कर मतलब कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ठीक है ना। जितने भी इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं उनका कार्य सिर्फ एक ही होता है वो क्या करते हैं प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं आस्क ए क्वेश्चन ठीक है ना। किसी से अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो वहां पे कन्फर्म है 110% कन्फर्म है कि आपको प्रश्न पूछने के लिए इन इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा ठीक है ना। तो वही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं दो हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं दो होते हैं ना। एक वो होता है कि जो किससे चालू होता है WS फैमिली से और एक वो होता है जो किससे चालू होता है हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है ठीक है ना। तो यहाँ हम इंट्रोगेटिव वर्ड जो पढ़ेंगे ना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसमें पहले टाइप है जो WS फैमिली से चालू होता है ठीक है ना। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव का ही कार्य करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये हमेशा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम प्रश्न पूछने के लिए को तो किया जाएगा ये तो कन्फर्म है क्योंकि इसका काम यही होता है इंट्रोगेटिव का काम यही होता है प्रश्न पूछने के लिए। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है सर जी डिफिनीशन अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का डिफिनीशन याद रखना है कि ये जो इसका कार्य होता है ये हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है 100%। प्रोनाउन भी है चाहे एडजेक्टिव दोनों का काम
प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है, लेकिन अंतर यह है कि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, पहला काम तो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, दूसरा काम यह है ये डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। इसका काम ही होता है। दो ही काम के लिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी पूछेगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य किसके लिए किया, मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उनके दो ही कार्य होते हैं, ठीक है ना। एक होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और क्वेश्चन तो पूछेगा ही, साथ में किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का भी काम करता है। ऐसा अच्छा, हम नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब क्यों करेगा? क्योंकि एडजेक्टिव का सिर्फ काम ही होता है क्या? विशेषता बताना। तो कन्फर्म है कि जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा ना, वो प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में वो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता भी बताने का काम करेगा। उनको डिस्क्राइब का मतलब होता है उनके बारे में कुछ बताए, उस नाउन जो आएगा चाहे वो जो प्रोनाउन आएगा ना उसके बारे में बताएगा, ठीक है ना। और एक चीज और कि इसमें प्रोनाउन आता नहीं है, हमने बस ले लिया आपको समझने के लिए। एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आई बात समझ में ना। इसमें आता है तो जितने भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो सिर्फ नाउन के लिए ही आते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में इतनी। इसका काम किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? दो जगह। एक तो प्रश्न पूछने के लिए किया ही जाएगा, साथ में दूसरा काम क्या होता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। अब समझिए, बड़ी अच्छी बात यह है क्या कि इंट्रोगेटिव एक एडजेक्टिव होता है और एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इनके बीच में अंतर समझिएगा। देखिए, जब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना, जब ये इंट्रोगेटिव कहने का मतलब, अब एक चीज और कि सर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपने बता दिया कि ये प्रश्न पूछने के साथ साथ में ये नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते कौन कौन है? ऐसे तो बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, 8-9 गो हैं। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम बताए थे ना कि 8-9 इंट्रोगेटिव वर्ड है, मगर उनमें से कुछ ही थे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते थे कि नहीं करते थे। उसी तरह कुछ ही ऐसे वर्ड हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। सर बता दीजिए वो कौन कौन से वर्ड हैं। तो याद रखिएगा, वो वर्ड जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के जो वर्ड हैं वो 3 हैं। पहला का नाम हमारा व्हाट है, दूसरा का नाम विच है, ठीक है ना, और तीसरा का नाम हुज है, WHOSE। 3 है। ये 3 हमारे जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, ये तीनों हमारे किसके कार्य करेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, ठीक है ना। ये बात हमेशा अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों का कार्य इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी भी भरने को लिए आएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो याद रखिएगा, दिमाग में बुद्धि आनी चाहिए का कि इन तीनों के अलावा और कोई भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमें भरना नहीं है। अगर ये तीनों आ जाते तो केस फंसेगा। अगर इनके अलावा कोई और है तो पक्का है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं भरना है वहां पे, तब प्रोनाउन का काम है, ठीक है ना। तो इन तीनों को याद रखिएगा। अब एक एक बात हमने बताई थी ना प्रोनाउन में कि व्हाट कहाँ प्रयोग किया जाता है, बताए थे। विच कहाँ प्रयोग किया जाता है, अरे लिविंग नॉन लिविंग बताए थे कि नहीं बताते। हुज कहाँ प्रयोग किया जाता है, पोसेसिव के लिए, पोसेशन अधिकार के लिए। तो ये सारी बात इसमें भी उसी का उपयोग है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार हमने व्हाट का पढ़ा था कि कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, किसी बात के लिए, कोई थिंग मतलब कोई बात हो जाएगी, कोई वस्तु हो जाएगी या कोई बात होती है, उसको बताने के लिए हम, जैसे मैं बोलूंगा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो व्हाट होता है ये किसी बात को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं के लिए भी प्रयोग, जैसे तुम क्या खाते हो, क्या खाते हो, राइस खाते हैं, ठीक है ना, राइस खाते हैं, तो राइस हमारा नॉन लिविंग होगा। अब ऐसे थोड़ा तुम क्या खाते हो, आदमी खाते हैं, हाँ चिकन राइस खाते हैं। अभी नहीं बोल सकते ना कि तुम क्या खाते हो, आदमी खाते हैं, तो लिखो सर सजीव के लिए तो होता है। अरे मतलब अभी खाया होता तो आदमी सही ठीक ठाक नजर आता। हमको तो समझ में नहीं आता है कि यू बिलोंग्स टू फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर, हाँ हमें समझ में नहीं आता है। अगर तो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हु आर यू, ठीक है ना। चलिए, तो व्हाट की यार बातें जानते रहिएगा, ठीक है ना। विच कहाँ प्रयोग होता है हम बताया था ना, ठीक है, जानवर और नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होता है। और हुज कहाँ होता है, सिर्फ अधिकार दिखाने के लिए, बताया था ना, ठीक है। एक बात, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है
इसके बाद ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, जितने भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब इन तीनों में से कोई भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा तो ऐसे लिख लो, ना हो तो लिख लो पूरा, व्हाट, विच और हुज। इन तीनों के बाद हमेशा एक नाउन आएगा ही आएगा। दैट इज योर की पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है ना। इस टॉपिक का आपका की पॉइंट है कि जितने भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे उनके बाद हमेशा एक नाउन कन्फर्म है कि आना ही आना है। इतनी बात समझ। तो जब कभी भी आपने जान गया कि सर एक इंट्रोगेटिव वर्ड, ये तीनों के बाद अगर एक नाउन का प्रयोग करना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तीनों हमारा किसका कार्य करेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। मतलब एक नाउन दे दिया, ध्यान से हमारी को बात सुनेंगे। जैसे एक नाउन दे दिया, ठीक है ना, नाउन दे देगा, जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, उसके बाद हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट वगैरह करके आती जाती है, ठीक है ना, वो हमेशा रूल तो अपना जानते रहेंगे। तो ये हो गया नाउन आता है। मगर यहीं पे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें, इंट्रोगेटिव, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर समझिएगा, ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वो क्या हो गया, पोजीशन हो गया ना, कि ऐसे आता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी, मान लीजिए ये तीनों ले ले, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। गुड, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम करेगा ना, करता है ना, बात समझ, क्योंकि प्रोनाउन है ना, तो इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आता है। मगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हमेशा एक नाउन आता है, ठीक है ना, बात समझ गई, ठीक है ना। जैसे कोई एग्जांपल बताएं, एग्जांपल जैसे देखो दोनों को बता रहे हैं, which is your key, which is your key, ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और यहीं पे हम बोले तो ये बताओ कि यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे विच किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। एक इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ और इसके बाद क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है कि नहीं आ गई, तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। और वहीं मैं बोल दूं which keys are yours, कहा हुआ, सॉरी, हाँ ये है ना, गड़बड़ हो। अब बताओ किसका काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब तो आई है, इसके पहले क्या गया, कीज एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या गया है, ये विच आ गया है, तो ये विच यहाँ पे किस, हाँ वहां कोई दिक्कत नहीं है, नाउन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहाँ कलेक्टिव नाउन है वो, अरे भैया देखिए, बियाह के कार्ड में 36 तारीख 24 का महीना 2098 में तो लिखवा दिया कि सब खोजते रह जाए, वह कोई पूछ तो चल जाए और तो बियाह होते रह जाए। लेला वही उथू में जहाँ हम फूकते हैं तो कहते जो ना मर जाता है कोई, तो राती को जब कुल हो जाता है काम वाम, तो जोनी उथू में चूल्हा बना के जो होता है बड़का, तो जेकर काम वाम बिकता है वो चूल्हा पे जब खाना उतरता है तो राखी जो बचा रहता है, ऐसा मान्यता है, क्योंकि हम इस पे हम सही नहीं है, तो कहते हैं कि वो पर चिन्ह बन जाता है वो चूल्हा की राखी पर, तो जो बना रहता है वही आदमी का जन्म पाया है। तो हमको ये ना पता कि तू कौन सी को तुहार चिन्ह बनेगा, ठीक है ना। माला एक और कबो अगर मृत्यु होता है तुहार कौन चिन्ह बन जाएगा, गड़बड़ से कौन दूसरा अभी नहीं कि कौन पोंछ का चिन्ह बन जाए, ठीक है ना। अब और कुछ नहीं पता तो भाई अब बाल का चिन्ह चाहे पोछ का चिन्ह बन जाए, का पंजा बन सकता है, तो फिर बवाल हो गया, पूरा गांव में इतिहास में नाम छपा जाएगा कि फला, और ये औसत ऐसा हवा के लगा था कि पूरा एकदम, ठीक है चला।
तो ये विच किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का काम करे। कहा है कि एक बार नाउन आया ना, तो यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। बाय द वे ये एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, ऐसे ही खाली स्थान दे देता। अब पूछता कि यहाँ कौन सी भरेंगे, ऑप्शन दे देता। देखा ऑप्शन का देता, ऑप्शन दे देता माला, दे देता विच, ठीक है ना, या दे देता हु, या दे देता होम, WHOM, या दे देता चौथा दे देता वेयर, वेयर। तो इसमें आप क्या भरते हैं? विच भरते ना। काहे कि हु का प्रयोग प्रोनाउन के लिए किया जाता है, मगर यहाँ देखिए दिया है क्या इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड में? हु दिया है? कहीं नहीं दिया है। और दूसरी बात कि ये एक वही काम प्रोनाउन का काम करेगा, तो प्रोनाउन के बाद कब वैसा आएगा ही नहीं, ठीक है। आएगा, आएगा, कहा ना आएगा, आ सकता है, वो है, ऐसा मत कहिए कि नहीं आएगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं आ सकता है? अरे थोड़ा दूल्हा दुल्हन के बाद लड़का नहीं होगा ना, होगा, ऐसा है। कब वो बच्चा होता है ना, नहीं, अब ऐसा तो नहीं है कि वैसा तो, अरे भाई बहुत हमारी भारत देश की तकनीक, चाहे हमारे विश्व की तकनीक बहुत आगे चली गई है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं। भाई देवे किसी का भाई अशुभता के कारण या भाई किसी अन्य कारण की वजह से किसी का अगर बालक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो बहुत सारे नियम कायदे कानून बन गए। मंदिर में जाइए, फलाना फलाना मंदिर बन गया है, ये गुलाम नहीं नहीं है। हाँ, परखनली विधि, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, हाँ, तो वो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। नहीं पढ़ेंगे आप 9-10 में जाएंगे तो नहीं, हरी बार जानकारी तुमको बहुत रखते, तो उसमें आता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, ठीक है ना, तो वो हो जाता है। देखिए यहाँ लो कि कहो ना मगरमच्छ मत निकल जाएगा। चलिए आए सुनिए, तो हु कौन सी है? हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कहा है कि ये प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ एक नाउन है तो कैसे होगा? कभी भी नहीं है, ठीक है ना। हु किस, हु एक सजीव के लिए प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हुम भी ऑब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ देखिए वेयर तो होगा नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या विच जो है ना, एक हमारा कौन सा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है कि नहीं कर रहा है? और हाँ, प्रोनाउन का भी काम करेगा। और दूसरी बात, ये किसी नाउन से कहा गया है, पहले आ गया, तो कन्फर्म है कि यहाँ विच का प्रयोग करेंगे। आ गई बात समझ में ना? यही बेसिक रूल है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा, यही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, यही मेन है आपका। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? एक नाउन आता है। आ गई बात समझ में? विकास, ठीक है, चला। हम ये कबो कबो तो ये सोचते हैं कि माला कि विकास भविष्य में नौकरी वोकरी पा गया, माला अगर बिया हुआ होगा, गलती से भगवान ना करे कि माला जयमाल हो रहा है, विकास जयमाल पे है, ठीक है ना, तन को दुल्ही से धक्का लगा, बस ये ना लग रहा है कि विकास ये ना कह दे कि विकास को दुल्ही के बाबू इधर सुनो गए, तो पूरा फंस जाएगा। क्या करे हो? माला कह ही दे कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि समय रहते हुए अपने आप को इतना झोंक दो, इतना मेहनत कर दो, इतना झोंक दो एकदम कठिन परिश्रम से कि पूरा एकदम हो सिनेमा एकदम चौड़ा हो जाए। कुर्तावा 32 नंबर 36 नंबर को कबे ना करे, तो सियावे को पड़े हाउ वाला कुर्ता, सूती बोरिया वाला। नहीं, विकास अच्छा लड़का है, कुछ भी मानिए, इसको हम बहुत मानते हैं। हमको तो लगता है कि कुंभ पहले का हमारे पिछले जन्म का भाई हुई है। तो बिछड़ जैसे कबो कबो कर हथाव छुआता है तो हमको तुरंत लगता है, दिमाग में याद आ जाता है, एकदम करंट आ जाता है कि अरे तो हमारे पिछला जन्म का भाई है। ऐसा ना भैया, देख लिया, चला ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया ना। अब हमारा आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अरे हाँ सॉरी, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मगर कुछ भी कहा विकास का बुद्धि, डिमोन्स्ट्रेटिव विकास का बुद्धि एकदम यही पे टिका हुआ है। ये असली लड़का पढ़ने वाले ये होते ही है, ठीक है ना। और विकास भविष्य में पक्का है कि देखिए बनेगा, एकदम चीफ कमांडर बनेगा, पता ना करेगा सेना एक भर्ती करेगा कि एक
बंदूक के संगे मरला तो कहीं फार्मी ये मत दिया जाए गोली के संगे। चल बाबू कह दो दुनिया जमा देखो याद रखना विकास, जमाना जितना हंसता है आप पर, आप उतने एकदम कठोर बनिए, तभी आपका जीवन एकदम सफल होगा। हाँ, और कर्ण की भांति बनो। किसके भांति बनो? कर्ण क्या नाम है? कर्ण। कर्ण की भांति बनिए, ठीक है ना, जिसका नाम पूरे समग्र विश्व में 5000 वर्ष तक याद रखा जाए। हाँ, वासुदेव कृष्ण बनाना ही नामे भरवा या तो कौन सी कितने कमो परवा खुद महाभारत करा के सब कुछ धर्म की स्थापना करके गए हैं। कृष्ण भगवान धर्म की स्थापना करके गए, तू कौन सी का स्थापना करके जाएगा? ये काली माई की मूर्ति में व्यस्त हो जाएगा कि रुका पहले यह स्थापना। संदीप जैसे आप नहीं क्योंकि कारण ये है ना हमारे, जैसे वास्तविकता, जब जीवन की वास्तविकता से आप समझ आएगा आपको कि जीवन की वास्तविकता बस यही है, ये एक अलावा जीवन का कुछ वास्तविकता है ये नहीं है। हाँ, किसको? धर्म हाँ मानते ऐसी कोई बात तो नहीं है। अंबेडकर सुनो, अंबेडकर जी है, ठीक है ना, भीमवादी है ना। अंबेडकर जी की कई पुस्तकें हैं जो लॉर्ड रामा पे लिखी गई, भगवान राम पे लिखी गई, उनकी पुस्तक निकालिएगा, ठीक है ना। तो वो अभी ऐसा नहीं है कि अंबेडकर जी थे तो धर्म को नहीं मानते थे, वो अभी धर्म प्रेमी थे। धर्म प्रेमी, अच्छा धर्म होता क्या है? धर्म का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि पूजा पाठ से। धर्म को कई लोग मतलब ऐसे, जैसे हम लोग भारत देश में क्या चलता है कि धर्म को रिलेट कर दिए हैं बहुत पूजा पाठ से और भगवान को मानने से। धर्म का ये असली मतलब थोड़ा ना है। धर्म का मतलब होता है कि जिससे आपके समग्र विश्व या समग्र क्षेत्र में आपके अगल बगल जितने लोग हैं या पूरा समाज है, जिसके आपके कार्यों से जब उनके अंदर विकास होगा, ठीक है ना, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका विकास हो रहा है और विकास करते वक्त आप किसी का क्षति नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना, किसी का क्षति नहीं पहुंचाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, वो धर्म है। धर्म जब पढ़ेंगे, अब महाभारत देखें तो धर्म का असली मतलब यही होता है। एकदम ये 28 सीरीज हमको यही प्राप्त हुआ है महाभारत सीख के कि इंसान के पास कोई भी बुरी से बुरी परिस्थिति आए, परिस्थिति को छोड़ के कभी मत भागिए। परिस्थिति कुछ भी हो, दुनिया का कोनो परिस्थिति आ जाए, तोरी पे एकदम तोरी घर का सब तू एकदम बिला जा, यो बात एकदम बिला जा, तो के एकदम लातन मुक्कम से मारे, मगर भागिए मत, डट के मुकाबला करिए। तो के ईटा से खींच रहा है तो तू पत्थर खींच दा, परिस्थिति से डर के मत भागिए। और बताया है कि धर्म का स्थापना करने के लिए महाभारत में और बात सीखे कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म करना बहुत भी क्या होता है जरूरी। अगर धर्म का स्थापना करे में अगर अधर्म तो क्या धर्म लगा तो कि हो जाए तो कर सकता है, बस नहीं। धर्म के एग्जाम्पल तो बताइए ना कि है आप समाज का विकास करिए मगर केहू के बिना क्षति पहुंचाए, बस नहीं, केहू का क्षति बिना पहुंचाए, धर्म का विकास करिए, वही धर्म। हाँ, समाज का विकास का मतलब ही नहीं है कि तू जाके गरीबी में रोटियां बांट रहा है, वो मतलब नहीं है। समाज का विकास का मतलब कि तोके नजर आवा था कि गैला रोड पर कांटा पड़ा हुआ है तो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कोई बच्चा या कोई स्त्री पुरुष इसमें गिर सकता है, बूढ़े व्यक्ति गिर सकते हैं। गड्ढा खुद गया तो लगा कि रोड पर गड्ढा है तो के भरल जरूरी लगा था तो तू भर दा, माटी डाल के भरा, तोरी पास क्षमता ना है, वही आपका सामाजिक विकास है, बस नहीं, वही ना सामाजिक विकास है। अब ऐसा थोड़ा ना है कि प्रधानी लड़े खातिर पूरा एकदम मुर्गा खियावा, वो 6 महीना पहले से मुर्गा की तैयारी करता है। ये बार एकदम समझ लीजिए, प्रधानी का चुनाव चाहे जिला पंचायती का चुनाव हो, वोट वही के सही देना है। हम तो बोलेंगे आज इस बार जब चुनाव आएगा तो हम बोलेंगे माइक में, अब पूरा वीडियो रिलीज करेंगे, अब पूरा लगाएंगे कि ये देखा वोट वही के जाए जे ओकरी लायक है। वोट एकदम गड़बड़ जगह ना जाए, अगर गड़बड़ जगह लगी कि हमके जात हो तो हम कसम बता रहे ऑन द स्पॉट इसी माइक पे बोलेंगे, ऑन द स्पॉट स्टोरी हमारा पर डे वो प्रधान के प्रति हमेशा रहेगा, एकदम लिख के बता रहा है। प्रधानी उसी के हाथ में जाएगी इस बार हमारे क्षेत्र में
जो उसके लायक रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, चाहे वो बूढ़ भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं, चाहे नौजवान हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, जौना के फिटकरी का फार्मूला याद होके, जौना के लाभ का प्रतिशत का फार्मूला याद होके, बात समझ आई। जौना के एडजेक्टिव पता होके वही से वह प्रधान बनेगा, और जेकना पता होगा ना प्रधान बनेगा। हम बन जाएंगे, आई एम द प्रधान ऑफ दिस दुर्गुसी गांव, हमसे बेटर हुई कौन है, हमसे बेटर। समग्र विश्व में हमारा नाम ऐसे फेमस है, कौन के नाम से हम जाने जाते हैं भाई। चलो ढेर बतिया देंगे तो पकड़ के घर में बंदो कर देंगे, एडजेक्टिव यही छूट जाएगा। एकदम पकड़े का कहते कि माइक में ऐसा कोई बात बोला करो ना, एकदम डिस्टर्ब है। चलो चलो इधर ध्यान दीजिए, चलो इधर आइए। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेत वाचक विशेषण। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। अब ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, ठीक है ना। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था ना, हीरा हीरा, खड़ा बाबू था, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, आर्डर आर्डर नहीं, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। चलो बताओ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, कब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम बताए थे। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने बताए थे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या बताए थे। नाग हो भाई का तू, काहे कि तुम मुँह नाग नहीं लगता है, जैसे पहले फिल्मिया में लगता था नगवा गवा, ठीक है ना। नहीं सही है, आजकल तो ये कुल फेमस, कोनो दिक्कत ना, चला ठीक है। कूल करिए, गैंग को बनाइए कूल, मगर एडजेक्टिव पढ़ के। चलो बताओ हीरा, अब भाई गैंग बनाई बा, अब माला के सही आ नहीं रहा है। हाँ, एक जना है चरमोनिया पर दौड़त रहा, बताइए ना कौनिया के नहीं, किस चीज की तैयारी करते हो, हम नाम नहीं बताएंगे। तो एक हमारे बहुत बड़े एसआई साहब थे हमारे इस क्षेत्र के, बोले किस चीज की तैयारी करते हो, रोक दिए बीच में, यही चरमोनी पे किस चीज की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो बोले हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, अगर सुने भी तो उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम जो वास्तविकता वो बता रहे हैं। बोले किस चीज की तैयारी करते हैं, बोला सर आर्मी की। ठीक है कोई बात नहीं, फिटनेस तो सही है, तुम बताओ तो A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। वो एसआई साहब दरोगा साहब पूछे, B का होल स्क्वायर, और इधर जाके मोए मोए हो गया, मोए मोए हो गया, वो ये तुरंत पूरा बेइज्जती। हाँ तो कुल कुल जान के ना करे पड़ी। अब गैंगो बनाने के लिए पढ़ा लिखा आदमी गैंगो बनाता है। क्या होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कब होता है, बस इतने बता दो। कौन बताएगा, संदीप खड़े हो जाओ। 4 गो, और बताइए और कोई होता है, एक और बताते क्या होता है, दिस दैट दीज दोज सच और वन, ठीक है ना, 6 याद रखिएगा। बस में मुख्य 4 ही होते हैं, दिस दैट दीज दोज, इन्हीं को याद रखिए, काम इन्हीं से चल जाएगा। बस में बढ़ जाइए। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं 4 होते हैं, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, और दोज होता है। 4 ही को याद रखिए, 4 ही से हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है ना। 4 डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आ गई बात समझ में। अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, हमने बोला था कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, ध्यान से सुन लीजिएगा, लास्ट क्लास चला है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा कौन चीज आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये उसके बाद, या मेन वर्ब आएगा, यही ना आगे पीछे आएंगे भाई। प्रोनाउन है तो उसके बाद आएगा करेगा, वर्ब ना आएगा। मगर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कौन चीज आएगा, नाउन आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब आती है, कोई भी वर्ब आ जाएगी, उसके बाद वर्ब आती है। और यही कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट पूछता है कि जितने भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद अगर वर्ब आता है तो वो एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इन 4 के बाद वर्ब आएगा तो वो प्रोनाउन होगा। मगर इन 4 के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो हमारा क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु यानी किसी नाउन को पॉइंट आउट करता है और उस नाउन के बारे में डिस्क्राइब भी करने का काम करता है। एडजेक्टिव का दिमाग एकदम सेट कर लो कि एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी नाउन को
पॉइंट मतलब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होगा कि इस नाउन को पॉइंट आउट करेगा, मतलब उसके बारे में बताएगा, पॉइंट आउट करेगा। पॉइंट आउट करने के बाद उसको जो डिस्क्राइब करेगा दैट मीन्स वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे दिस पेन इज माइन, और एक मैं बोलूं दिस दैट कर ले रहा हूं, ठीक है ना, दैट कर ले रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, दैट इज माई पेन कर ले रहा हूं, दैट इज माई पेन। अब बताओ क्या पहले वाले में एडजेक्टिव आया है कि प्रोनाउन है, वो दिस एडजेक्टिव कहाँ है कि ये पेन हमारा नाउन है और नाउन के पहले कौन चीज आ गया है, दिस आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ जब नाउन के पहले दिस दैट दिस दो जाते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करें। मगर यहाँ देखिए दैट अकेले हुआ है, सिंगल आया हुआ है, और इसके बाद कौन चीज आई है, वर्ब आई है। तो इसका मतलब यहाँ दैट हमारा एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ कौन चीज है, प्रोनाउन है। कहा है कि दैट एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में या तो कोई नाउन होता है या तो कोनो प्रोनाउन होता है। तो नाउन तो है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं, नाम की जगह प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ ना। तो याद रखिए। और दूसरी बात, ये एक वचन रूल, जैसे कहेंगे तो सर जी एक वचन लगेगा कि बहुवचन, तो ये देखिए दीज और दोज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और दिस दैट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो बस वही अपना याद कर लीजिएगा। जब सिंगुलर होंगे तो एक वचन भी क्या मतलब वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, और ये प्लूरल होंगे तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल होगी। बस ठीक है ना। चलिए बाकी अगला क्लास हमारा नेक्स्ट कल होगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।